मनुस्मृति का 7वां अध्याय पूर्णतः राजधर्म पर केंद्रित है। यह प्राचीन भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ माना जाता है। यहाँ इस अध्याय का मुख्य सारांश दिया गया है। 1. राजा की उत्पत्ति और व्यक्तित्व। मनु के अनुसार जब संसार में अराजकता फैली थी, तब ईश्वर ने समाज की रक्षा के लिए राजा की रचना की। राजा में 8 देवताओं इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर के अंश माने गए हैं। राजा को विद्वान, विनीत और अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला होना चाहिए। 2. दंड का सिद्धांत। इस अध्याय में दंड को शासन का सबसे प्रभावी साधन बताया गया है। मनु कहते हैं कि दंड ही राजा है, वही धर्म है और वही रक्षक है। यदि राजा न्यायपूर्वक दंड का प्रयोग न करे तो समाज में अराजकता, मत्स्य न्याय फैल जाएगी। 3. मंत्री परिषद और प्रशासन। राजा को शासन चलाने के लिए 7 से 8 योग्य और शास्त्र ज्ञाता मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्य में भ्रष्टाचार रोकने के लिए गुप्तचर प्रणाली और विदेशी संबंधों के लिए कुशल दूतों का होना अनिवार्य है। 4. युद्ध और रक्षा। नीति। मनु ने 4 कूटनीतिक उपायों का वर्णन किया है: साम, दाम, दंड और भेद। राजा को युद्ध अंतिम विकल्प के रूप में ही चुनना चाहिए। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए अभेद दुर्ग के निर्माण पर जोर दिया गया है। 5. कर और जन कल्याण। राजा को प्रजा से कर उसी प्रकार लेना चाहिए जैसे जोंक या मधुमक्खी धीरे धीरे रस लेती है, ताकि प्रजा को कष्ट न हो। राजा का परम धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना और समाज में वर्ण व्यवस्था बनाए रखना है। निष्कर्ष: वही राजा लंबे समय तक शासन करता है जो शास्त्र सम्मत मर्यादाओं में रहकर, अपनी इंद्रियों को वश में रखकर और प्रजा के हित को अपना हित मानकर न्याय करता है।